हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और लगातार पढ़ रहे होंगे। हम लोग एक आज नया चैप्टर पढ़ेंगे, एलसीएम और एचसीएफ। ये चैप्टर मेरे दोस्त एसएससी जीडी और उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और एक एक सवाल, जितने भी टाइप की इसमें सवाल बन सकते हैं, सारा हम लोग इस वीडियो के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की सवाल। और पहला सवाल है मेरे दोस्त, मैंने ऊपर लिख दिया एलसीएम एंड एचसीएफ, और एक ही वीडियो में पूरा कंप्लीट एलसीएम एचसीएफ पढ़ लेंगे। तो चलिए मेरे दोस्त देखिएगा, पहला क्वेश्चन है 12, 16, 24, 72 का एलसीएम ज्ञात करें। 12, 16, 24, 72 का एलसीएम। पहला क्वेश्चन ये है मेरे दोस्त, एलसीएम ज्ञात करने के लिए क्या ज्ञात करना है आपको? लसे ज्ञात करना है। तो चलिए एक बार ट्राई करिए, 12, 16, 24, 72 के एलसीएम निकालिए। फिर मेरे दोस्त आगे बढ़ते हैं। चलिए एक बार ट्राई करिएगा, देखिएगा मेरे दोस्त, 12, 16, 24, 72 के एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम में भाग विधि निकाल रहा हूं, 12, 16, 24, 72। सबसे पहले आप 2 से भाग देंगे। किससे भाग देंगे मेरे दोस्त? 2 से भाग देंगे, क्योंकि गणित की पहली अभाज्य संख्या होती है 2। तो 2 से भाग दीजिए, 2 से भाग देंगे। 2 छक 12, 2 अठे 16, 12 दूना 24, 36 दूना 72। फिर 2 से भाग देंगे, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 छक 12, ये हो जाएगा 18 दूना 36। अभी भी 2 से जा रहा है, 2 से भाग दीजिए। 2 9 18, 2 3 6, 2 दूनी 4, ये 3 हो गया। फिर 2 से भाग दीजिए, ये 9, ये 3, फिर ये गया, फिर ये, फिर 3 से भाग दीजिए मेरे दोस्त। 3 त्रिका 9, ये कट चुका, सॉरी यहाँ 3 बचा हुआ है, ये कट चुका है, ये 3 बचा हुआ है। अब ये 3 से ये कट गया, अब 3 से एक 3 बचा है, ठीक है। अब इसको, ये जो इधर गुणनखंड आया है, इसको बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड। ये हमेशा अभाज्य नंबर से कटेगा। इनको आपस में गुणा कर लीजिए। 2 गुणे कितनी बार 2 है? 1 2 3 4, 4 बार। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 कितनी बार है मेरे दोस्त? 3 है। 2 बार, तो 3 गुणे 3। अब इसका आपस में गुणा करिए। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 3 48, 48 3 कितना होगा? 144। तो 144 इसका एलसीएम हो जाएगा। किसका किसका मेरे दोस्त? 12, 16, 24 और 72 के एलसीएम होगा 144। एलसीएम वह संख्या होता है जो दी गई संख्याओं से पूरा पूरा विभाजित हो जाता है। उम्मीद है समझ आया होगा। अब हम बढ़ते हैं आगे। चलिए अगला देखिएगा। अगला क्वेश्चन है मेरे दोस्त 84, 126, 140 का एचसीएफ। 140 का एचसीएफ किसका किसका? 84, 126 और 140 का एचसीएफ निकालना है। और एचसीएफ भी हम भाग विधि करेंगे। भाग विधि एचसीएफ करेंगे तो सबसे छोटा नंबर 84 है। 84 से उससे अगले बड़े नंबर में भाग देंगे, फिर जो आएगा फिर उससे अगले बड़े नंबर में भाग देंगे। तो इसमें सबसे छोटा नंबर कौन है मेरे दोस्त? 84 है। तो 84 से भाग दीजिए किसमें? 126 में पहले। तो 84 से 126 में भाग देंगे, कितनी बार में जाएगा? एक बार में गया, ठीक है। यहाँ 0, यहाँ पे 4। इस 40 से वापस भाग देंगे किसमें? 84 में भाग देंगे, तो 2 बार में जाएगा। 40 दूना 80 हुआ। अब ये 4 आया ना, इस 4 से वापस भाग देंगे किसमें? 40 में भाग देंगे। तो 4 दहाइयां में 40, 10 बार में पूरा का पूरा भाग लग जाएगा। ये जो अंतिम भाजक आया इन दोनों का, इसी से जस्ट अगले बड़े नंबर में भाग देंगे। अगला बड़ा नंबर कौन सा मेरे दोस्त? 140 है। तो 4 से 140 में भाग दीजिए। 4 से 140 कितनी बार में कटेगा? 30 बार में कट जाएगा। अरे चलिए देखिएगा, 4 तिया 12, फिर उसके बाद 2, 4 पचे 20, 35 बार में कट रहा है मेरे दोस्त। कितनी बार में कट रहा है? 35 बार में। अंतिम भाजक दोनों के लिए क्या आया? अंतिम भाजक 4 आया। जो अंतिम भाजक होगा वही इसका एचसीएफ होगा। तो इस सवाल का एचसीएफ यानी मैसे पे कौन कितना हो गया मेरे दोस्त? 4 हो गया इसका मैसे पे। लिख लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं आगे। चलिए अब अगला देखिएगा। अगला देखिएगा, जब भी आपसे भिन्न का एलसीएम पूछ ले तो फिर हम कैसे निकालें, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन है मेरे दोस्त 11/14, 11/14, 55/42, 55/42, फिर है कॉमा 33/35, 33/35, फिर कॉमा 44/63, 44/63 का एलसीएम।
इसका क्या निकालना है, इसका एलसीएम निकालना है। कितना, 11/14, 55/42, 33/35, 44/63। इसका आप एलसीएम निकालेंगे तो फिर क्या करना है मेरे दोस्त, इसका एक सूत्र लिखिएगा, सूत्र बोलिए उसको या फिर ट्रिक बोलिए, दोनों बातें एक ही है। अंश बटा हर, भिन्न का मतलब मेरे दोस्त अंश बटा हर। यदि आपसे एलसीएम पूछा है तो अंश का क्या निकालना है आपको, अंश का निकालना है एलसीएम। क्या निकालना है, एलसीएम। और हर का क्या निकालना है मेरे दोस्त, एचसीएफ निकालना है। अंश का निकालना है एलसीएम और हर का निकालना है एचसीएफ। पर कब, जब आपसे एलसीएम पूछे तो 11, 55, 33, 44 का क्या निकालिए, एलसीएम निकालिए। किसका किसका मेरे दोस्त, 11, 55, 33, 44 का एलसीएम निकालिए। तो सबसे पहले भाग दीजिए इसको 11 से, क्योंकि 11 सब में 11 से कट रहा है। 11 कम 11, 11 25 55, 11 3 33, 11 चौक 44। अब देखिए 4 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, 5 से कट जाएगा। 4 से मेरे दोस्त ये कट गया, 3 5 बचा ना। अब 3 से ये कट जाएगा, फिर 5 बचा, 5 से ये कट जाएगा, पूरा का पूरा भाग लग गया। ठीक है, तो ये जो नंबर है इसका गुणा करिए, 4 3 12, 12 25 60, 11 छक्का 66। तो इसका एलसीएम कितना आएगा, 660 इसका एलसीएम आया। एलसीएम कितना आया, 660 आया। तो एलसीएम रखिए 660। अब इसका एचसीएफ निकालिए। 14, 42, 35, 63 का जब आप एचसीएफ निकालेंगे तो इसमें भी 7 आ रहा है, इसमें भी 7, इसमें भी 7, इसमें भी 7 आ रहा है। तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, इसका एचसीएफ हो जाएगा 7। तो इसका राइट उत्तर कितना हो जाएगा, 660/7। यदि मान लीजिए ये कटने लायक होता, मतलब ये आपस में डिवाइड होते एक दूसरे के पहाड़े में, तो फिर हम इसको और आगे हल करते, नहीं तो फिर यही इसका उत्तर है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन लिखिएगा मेरे दोस्त। अगला क्वेश्चन है 14/33। क्वेश्चन अगला है 14/33, 42/55, 42/55, 21/22, 21/22 का एचसीएफ ये निकालना है। क्या है, 14/33 है, फिर उसके बाद 42/55 है और 21/22। इसका क्या निकालना है मेरे दोस्त, एचसीएफ निकालना है। तो इसका जब आप एचसीएफ निकालेंगे तो जब बात एचसीएफ पूछे तो ऊपर हमें एचसीएफ करना है, यानी अंश का क्या करना है, एचसीएफ करना है बटे हर। ठीक है, अंश का क्या करिए मेरे दोस्त, अंश का मैसे लीजिए यानी एचसीएफ, और हर का क्या करिए, एलसीएम निकालिए। तो अंश का एचसीएफ आप निकालिए और हर का क्या निकालिए, एलसीएम। तो 14, 42, 21 का सबसे पहले आप एचसीएफ निकालिए। किसका, 14, 42 और उसके बाद 21 का एचसीएफ। इसका एचसीएफ आप निकालेंगे तो कितना आएगा, इसमें भी 7 आ रहा है, इसमें भी 7 आ रहा है, इसमें भी 7 आ रहा है, 7 सब में उभयनिष्ठ है तो 7 इसका एचसीएफ हो जाएगा। एचसीएफ कितना होगा मेरे दोस्त, 7 होगा। और एलसीएम निकालिए, 33, 55 और उसके बाद कितना, 22 है। इसका आप एचसीएफ निकालिए तो सब एलसीएम सबसे पहले क्या होगा मेरे दोस्त, सबसे पहला काम आपको 11 से भाग देना है। 11 3 33, 11 25 55, 11 दूना 22। सबका अपना अपना तरीका है यहाँ एलसीएम निकालने का। हमें समय बचाना है, हम 11 दिख रहा था 11 से भाग दिए, 2 से कटा, फिर 3 से, फिर 5 से, 3 25 15 दूना 30, 11 3 33। तो इसका एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम आएगा 330। एलसीएम कितना है मेरे दोस्त, एलसीएम आया 330। हमसे एचसीएफ पूछ रहा था तो एचसीएफ कितना आया है, 7 आया है, और एलसीएम कितना आया है 330। तो 7/330 इसका राइट उत्तर हो जाएगा। जब पूछे एलसीएम तो अंश का करना है एलसीएम, हर का करना है एचसीएफ। पर जब एचसीएफ पूछे तो हमें ऊपर एचसीएफ यानी अंश का एचसीएफ करना है और हर का क्या करना है मेरे दोस्त, एलसीएम करना है। चलिए लिख लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं आगे। अगला सवाल देखिएगा। अगला क्वेश्चन है मेरे दोस्त 1.75, 5.6 तथा 7 का एचसीएफ ज्ञात करें। कितना है क्वेश्चन, ये दशमलव का, अभी हमने पिछला सीखा भिन्न का एचसीएफ,
भिन्न का एचसीएफ एलसीएम, ये दशमलव का एचसीएफ निकालना है। फिर अगला हम देख लेंगे दशमलव का एलसीएम। ध्यान से देखिएगा, जब भी आपसे दशमलव का एलसीएम या फिर एचसीएफ पूछे तो सबसे पहले मेरे दोस्त दशमलव हटाइए, 2 अंक से दशमलव हटेगा बटे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। यहां से 1 अंक से दशमलव हटेगा बटे कितना हो जाएगा 10, और 7/1 तो लिख ही सकते हैं। अब यदि ये हल हो रहा है तो हल करिए। हल हो रहा है मेरे दोस्त 25 सते 175, 25 चौके 100, ये 28 दूना 56 हो गया, 5 दूनी 10 हो गया, 7/4 ये हुआ, फिर 28/5 ये हुआ, फिर 7/1 ये हुआ। अब हमें क्या करना है, ऊपर एचसीएफ मतलब ऊपर वाले का एचसीएफ निकाल लीजिए और नीचे वाले का क्या निकाल लीजिए एलसीएम। अब तो भिन्न के फॉर्मेट का हो गया ना, तो अभी इसके पहले सवाल में जो किए हैं वही सेम काम यहां करेंगे। तो ऊपर के अब एचसीएफ निकालेंगे तो एचसीएफ आएगा मेरे दोस्त 7, एचसीएफ कितना आएगा 7, 7 28, 7 क्या एचसीएफ आएगा 7, क्योंकि 7 सब में कॉमन है। 4 और 5 और 1 का एलसीएम निकालेंगे तो आएगा 20, तो इसका राइट उत्तर कितना हो जाएगा 7/20। पर आपको ऑप्शन में ऐसा नहीं मिले तो 20 से मेरे दोस्त 7 में भाग दे दीजिए। भाग देने से बेहतर है एक काम और करिए, इसको 5 से गुणा करिए, इसको 5 से गुणा, ऊपर हो जाएगा 35 बटे हो जाएगा 100, 100 मतलब मेरे दोस्त 2 अंक पे दशमलव, तो 0.35 इसका एचसीएफ हो जाएगा। उम्मीद है समझ आया होगा। अब हम बढ़ते हैं आगे। चलिए अब अगला देखिएगा, अगला देखिएगा मेरे दोस्त 0.36 कॉमा 1.2 कॉमा 4.8 का एलसीएम ज्ञात करें। क्या मेरे दोस्त 0.36 1.2 फिर उसके बाद 4.8 का क्या निकालना है एलसीएम निकालना है। पर ध्यान से देखिएगा, चलिए देखिए ध्यान से, यहां भी वही काम करिए। सबसे पहले आप दशमलव हटाइए और उसको भिन्न के फॉर्मेट का करिए, तो ये 36 बटा कितना हो जाएगा 100, फिर कॉमा 12/10 हो जाएगा, फिर 48/10 हो जाएगा। अब इसे हल करिए, ये 4 से 4 9 36, ये 4 से 25 चौके 100, ये 6 दूनी 12, 5 दूनी 10, ये 24 दूना 48, ये 5 दूनी 10 हो गया। 9/25 ये आया, 6/5 ये आया, 24/5 ये आया। अब हमें क्या करना है, ऊपर का निकालिए एलसीएम, यानी अंश का एलसीएम और हर का एचसीएफ। अंश का एलसीएम और हर का एचसीएफ निकालिए। 9 6 और 24 का मेरे दोस्त यदि आप एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 24 दूना 48 हो रहा है, 9 के टेबल में 48 नहीं आ रहा है, 24 3 72, 9 से 72 जा रहा है, 6 से ही 72 जा रहा है, तो 9 6 24 का एलसीएम कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा। कितना होगा मेरे दोस्त 72, और 25 5 5 के एचसीएफ कितना होगा, कॉमन कौन है 5 सब में है ना, तो इसके एचसीएफ 5 हो जाएगा। 5 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 14.5, इसका राइट उत्तर हो जाएगा। 14.4, 5 नहीं मेरे दोस्त 14.4 इसका राइट उत्तर होगा। तो इस तरह इसे बड़े आसानी से हल कर सकते हैं। चलिए अब बढ़िएगा आगे और अगला देखिएगा। और भी तरह के क्वेश्चन जो बन सकते हैं उस पर हम डिस्कस करेंगे। और किस तरह के क्वेश्चन आते हैं मेरे दोस्त, कुछ थ्योरी में याद आते हैं। इस तरह लिखा है 2 संख्याओं का लेस है 1920, 2 संख्याओं का लेस है 1920 तथा में से 16 है, तथा में से कितना है मेरे दोस्त, में से 16 है। यदि इनमें से एक संख्या 128, यदि इनमें से एक संख्या 128 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। ठीक है, ये सवाल है। मैं पूरा सवाल एक बार पढ़ देता हूं, ध्यान से सुनिएगा। कह रहे 2 संख्याओं का लेस है 1920 तथा में से 16 है। यदि इनमें से एक संख्या 128 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। तो देखिएगा मेरे दोस्त, उम्मीद है आपको दिखाई जरूर दे रहा होगा। हाँ, चलिए देखिएगा, 2 संख्याओं का हमें लेसे पता है कितना है 1920 है और उनका में से कितना है 16 है। इनमें से एक संख्या 128 है,
एक संख्या 128 है तो दूसरी संख्या हमें ज्ञात करना है। क्या मेरे दोस्त? दूसरी संख्या हमें ज्ञात करना है। तो इसके लिए आप एक सूत्र लगाएंगे कि गणित के किन्हीं भी दो संख्याओं का गुणा, नोट कर लीजिएगा, गणित के किन्हीं भी दो संख्याओं का गुणा उनके एलसीएम और एचसीएफ के गुणा के बराबर आता है। तो यानी पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। पहली संख्या कितनी है मेरे दोस्त? 128 है। दूसरी संख्या हमें पता करना है। एलसीएम कितना है इसका? 1920 है, 1920। और एचसीएफ कितना है मेरे दोस्त? 16 है। अब देखिए 16 बटे कितना हो जाएगा? 128 और 8 से इसको भाग दीजिए। 8 से काटेंगे कितना हो जाएगा? 8 दूनी 16, पीछे कितना 3 और 2, 8 चौक कितना हो गया? 32। तो सेकंड संख्या कितनी हो जाएगी? 240 हो जाएगी। उम्मीद है समझ में आया होगा। सेकंड संख्या क्या होगा मेरे दोस्त? 240 होगा। अब हम बढ़ते हैं आगे। चलिए अब अगला सवाल देखिएगा। अगला लिखिए मेरे दोस्त, अगला लिखिएगा क्वेश्चन। चलिए लिख लीजिए अगला सवाल। चलिए अगला सवाल लिखिएगा मेरे दोस्त। यहां मैं लिख रहा हूं, अभी तो दिखाई दे रहा है हमें ठीक से। लिखा है वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 14, 21, 28, 35, जिसे 14, 21, 28, 35 में से प्रत्येक से भाग देने पर, प्रत्येक दशा में 5 शेष बचे। भाग देने पर प्रत्येक दशा में 5 शेष बचे, 5 शेष बचे। ठीक है ना? ये सवाल है। क्या है पूरा क्वेश्चन मेरे दोस्त? कह रहा है वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी जिसे 14, 21, 28, 35 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में कितनी शेष बचनी चाहिए? 5 शेष बचे। तो ऐसे सवालों में आपको क्या करना है मेरे दोस्त? ध्यान से देखिएगा। ऐसे सवालों में सबसे पहले वह संख्या लाइए। वह संख्या कैसे आएगी? जो दी गई संख्या से पूरा पूरा विभाजित हो। तो ऐसे सवालों में सबसे पहले आपको एलसीएम निकालना है। 14, 21, 28, 35 का निकालिए एलसीएम। 14, 21, 28, 35 का एलसीएम निकालेंगे। सबसे पहले किससे काटिए? 7 से काट दिए। 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 चौक 28, 7 बचे 35। अभी 2 से, 2 दूनी 4, 5, 3, फिर ये 2 से, फिर 3 से, फिर 5 से। देखिए 2 से, 3 से, 5 से, ये पूरा पूरा कट गया। 7 दूनी 14, दूना 28, 28, 3 बचे 15, 28 का गुणा कर लीजिए। 15 8 120, 12, 15 30, 12 कितना हो जाएगा? 30, 12 मेरे दोस्त 42 हो जाएगा। तो इसका एचसीएफ कितना, एलसीएम कितना आ जाएगा? 420। एलसीएम कितना आया मेरे दोस्त? 420 आया। एलसीएम आया 420। 420 जो है 14 से पूरा पूरा कट जाएगा, 21 से कट जाएगा, 28 से कट जाएगा, 35 से कट जाएगा। पर प्रत्येक दशा में मेरे दोस्त 5 शेष बचाना है। 5 शेष बचाने के लिए 420 में +5 कर दीजिए। 425 इसका, 425 इसका राइट उत्तर हो जाएगा। उम्मीद है ये बात भी समझ में आई होगी। अब हम बढ़ते हैं आगे और अगले सवाल की तरफ। चलिए अगला सवाल लिखिएगा। अगला सवाल लिखिए मेरे दोस्त। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करे जिसमें, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसमें से 8 घटाने पर, जिसमें से 8 घटाने पर शेष बची संख्या
16, 18, 20, 24, 16, 18, 20, 24 में से प्रत्येक से पूर्णतया विभाजित हो जाए। ठीक है ना। चलिए ध्यान से पूरा सवाल देखिएगा। कह रहा है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करे जिसमें से 8 घटाने पर जो शेष संख्या बचेगी 16, 18, 20 और 24 से पूरा भाग लग जाना चाहिए। तो चलिए मेरे दोस्त ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आप मेरे दोस्त एक काम करिए, 16, 18, 20 और 24 का निकालिए एलसीएम। किसका 16, 18, 20 और 24 इसका। ये 16, 18, 20 और 24 का निकालिए एलसीएम। 16, 18, 20 और 24 का एलसीएम निकालिए। 2 से कटा 8 बार में 9, ये 10, ये 12, फिर 2 से कटा ये 6, ये 5, ये 4, 9 नहीं कट रहा है। 2 से कटा 3, 5, 9, 2, 2 से कटा ये 9, 5, 3, अब 3 से कटा, फिर 5, 3, 1, 3 से फिर 5 से, ठीक है ना। ये पूरा का पूरा भाग लग गया। ये कटा 5 बचा, ये अगले लाइन में ये भी कट गया। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 3 48 3 144, 144 गुणे 5 करिए। 144 गुणे 5, 8 5 40 को शून्य हासिल 5 सॉरी 5 चौक के 20 को शून्य हासिल कितना आया 2, 5 चौक 20 और 2 कितना हो जाएगा 22 हासिल 2, 5 एकम 5 2 7, 720 आया। कितना आया एलसीएम 720। पर कह रहा है हमें वह संख्या चाहिए जिसमें से 8 घटाने पर न मेरे दोस्त 8 घटाने पे हमें वह संख्या चाहिए जिसमें से 8 घटाने पर इससे पूरा भाग लग जाए। तो जब 8 घटाने की बात होगा तो +8 इसमें कर देंगे तो 728 वह संख्या है जिसमें से इसमें से हम 8 घटाएंगे तो दी गई संख्या से पूरा का पूरा भाग लग जाएगा। उम्मीद है ये बात भी आपको समझ में आई होगी। चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हाँ जी, अगला सवाल देखिएगा। अगला सवाल है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करे जिसे वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 20 25 तथा 30 से जिसे 20 25 तथा 30 से भाग देने पर क्रमशः 30 से भाग देने पर क्रमशः 8 13 तथा 18 शेष बचे। 8 13 तथा 18 शेष बचे। ठीक है ना। ये सवाल है, क्या क्वेश्चन है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करे जिसे 20 25 30 से भाग देने पर क्रमशः कितना शेष बचे 8 शेष बचे 13 शेष बचे और 18 शेष बचे। तो ऐसे सवालों को आप किस तरह लगाएंगे, एक चीज आप नोटिस करेंगे 20 में से इसकी सीधा वाला 8 घटाइए तो कितना आएगा 12 और 25 में से मेरे दोस्त 13 घटाइए तो भी कितना आएगा 12 आएगा और 30 में से 18 घटाइए तो भी कितना आएगा 12 आएगा। यानी हर बार कॉमन डिफरेंस है, मतलब सार्वंतर समान है। इसमें ना देखिए इसमें 12 इसमें 12 इसमें 12। तो अब एक काम करिए आप 20 25 और 30 का ले लीजिए एलसीएम। 20 25 30 का एलसीएम निकालेंगे मेरे दोस्त तो कितना आ जाएगा, इसका एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा 20 25 30। इसका जब आप एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम आएगा 300। पर मैं निकाल के दिखा दे रहा हूं। 5 से कटा 5 चौके 20 5 25 5 30, फिर 2 से ये दो बार में ये 3, 2 से ये कटा मेरे दोस्त ये 5 और 3 से फिर 5 से 3 से ये कट गया ये 5 बचा, फिर उसके बाद 5 से पूरा कट गया। अब इसको गुणा करिए 5 दूना 10 10 दूनी 20 20 3 60 6 5 30। एलसीएम कितना आया 300 आया। कितना है मेरे दोस्त 300। अब ये जो कॉमन डिफरेंट आया है 300 में से इसको घटा लीजिए वह संख्या हमें प्राप्त हो जाएगा। तो माइनस करना है 12 तो कितना आएगा 288। तो वह संख्या क्या है मेरे दोस्त 288 है। उम्मीद है ये भी समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं आगे। चलिए अगला सवाल लिखिएगा। अगला सवाल 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें।
5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जो 12, 16, 18, 24, 32 जो 12, 16, 18, 24, 32 में से प्रत्येक से पूर्णतया विभाजित हो जाए। ठीक है ना। कितने से 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करना है जो 12, 16, 18, 24 और 32 से पूरा भाग लग जाए। तो ऐसे सवालों में आपको क्या करना है मेरे दोस्त, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होती है। गणित की सबसे पहली बड़ी संख्या कौन सी होगी? 9 होगी। 2 अंक की 99 होगी, 3 अंक की 999, 4 अंक की 9999, 5 अंक की 99,999। 5 अंक के लिए कितना मेरे दोस्त? 99,999। आप देखेंगे इसमें 5 अंक हो गया। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन हो गई? 99,999। 12, 16, 18, 24, 32 से भाग देने पर पूर्णतः विभाजित हो जाए ऐसा 5 अंक की बड़ी संख्या चाहिए। तो किसका? 12, 16, 18, 24, 32 का पहले एलसीएम निकालिए। 12, 16, 18, 24 और 32 का देखिए सबसे पहले 2 से भाग दीजिए। 2 से मेरे दोस्त ये 9 बार में, ये 8 बार में, ये 6 बार में, फिर ये 12 बार में, ये 16 बार में कटा। फिर 2 से भाग दीजिए। 8 बार में गया, 6 बार में, 9 बार में, 4 बार में और 3 बार में। अभी 2 से कट रहा है। 4 बार में गया, ये गया 3 बार में, ये मेरे दोस्त 3 बार में गया, ये 9, फिर ये 2 बार में, ये 3। अब किससे जा रहा है? ये जा रहा है 2 बार में, फिर 2 बार में, फिर 3 बार में, फिर 3 बार में। ये कटेगा। 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 2 ना 32, 3 96, 96 गुणे 3, 6 3 18 को 8 हासिल कितना आया? 1 आया। और 9 3 27 है, कितना हो गया? 28, 288 आ गया। अब इस 288 से इसमें भाग दीजिए। 288 से पूरा का पूरा भाग दीजिए आराम से। 99,999 में भाग दीजिए किसका? 288 का। कितनी बार में जाएगा मेरे दोस्त? इसको 300 मान लीजिए। 3 त्रिका 9, 3 बार में जा रहा है। अगर 4 मान लेंगे 3 चौक 1200, नहीं जाएगा। 3 बार में तो भाग चला जाएगा। 8 त्रिक 24 को 4, पीछे कितना आया? 2। 8 त्रिक 24, 2 कितना हो गया? 26 को 6, पीछे 2, 3 दूना 6 2 8, यहाँ 5 आया, यहाँ 3 आया, यहाँ 1। अब यहाँ देखिए, अब 4 बार में जाएगा। 8 चौके 32 को 2, पीछे कितना आया? 3 आया। 8 चौक 32, 3 कितना मेरे दोस्त? 35 को 5, पीछे 3, 4 दूना 8, 3 कितना हो गया? 11 हुआ। 9 में से 2 जा 7, यहाँ 0, यहाँ पे कितना आया? 2 आया। अब फिर एक 9 बचा। अब कितनी बार में जाएगा? एक बार ट्राई करिए। 3 होता, 3 6 18, 6 बार में जाता, पर 7 बार में, 7 21, 7 बार में एक बार जांच कर सकते हैं। 8 7 56 को 6, पीछे कितना आया? 5 आया। 8 7 56, 5 61 को 1, पीछे 6 आया। 8 7 दूनी 14, 6 कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। ये पूरा का पूरा भाग 2016 चला गया। 288 × 7 2016। 9 में से 6 जा 3 हो गया, यहाँ 6 63। यदि ये 63 नहीं होता तो पूरा का पूरा भाग लग जाता ना। तो 99,999 में से 63 आप घटा लीजिए तो वह संख्या पता हो जाएगा जिसमें पूरा का पूरा भाग लग जाएगा। 99,999 में से 63 घटाइए, यहाँ कितना आया? 6। 9 में से 6 जा 3, फिर 9, फिर 9, फिर 9, 99,936 इसका राइट उत्तर हो गया। उम्मीद है ये बात भी आपको समझ में आई होगी। चलिए लिख लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं आगे। अगला देखिएगा मेरे दोस्त, अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, उसे भी देख लीजिएगा। 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करिए। क्वेश्चन है 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 12, 18, 21, 24 में से 12, 18, 21, 24 में से
में से प्रत्येक से भाग देने पर, में से प्रत्येक से भाग देने पर, भाग देने पर, प्रत्येक से भाग देने पर हर दशा में 7 शेष बचे, देने पर हर दशा में 7 शेष बचे, शेष बचे। ये सवाल हो गया। सवाल क्या है मेरे दोस्त, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या इस बार लेना है, जिसे मेरे दोस्त 12, 18, 21, 24 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में इस बार शेष कितना बचना चाहिए, 7 शेष आना चाहिए। तो एक काम करिए, 12, 18, 21 और 24 के एलसीएम लीजिए और 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लिख लीजिए 9999। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, 9999। तो 12, 18, 21, 24 का एक बार एलसीएम निकालिए, 12, 18, 21 और 24 का। 2 से पहले काटिए 6, 9, 21 नहीं कटा, ये 12, फिर 2 से कटेगा मेरे दोस्त 6, 21, 9 और ये 3, फिर 2 से कटेगा ये 3, 21, 9, 3। अब 3 7 21 हो गया ना, 3 त्रिका 9, ये 3 से कटा, ये 3 से, 3 और 7 से कट जाएगा। गुणा करिए, 2 दूनी 4 दूनी 8, 24 दिया 72, 72 का गुणा 7 से कर लीजिए, 72 गुणे 7, 7 दूनी 14 को 4 हासिल 1, 7 से 49, 1 50, कितना एलसीएम आया, 504 आया। अब 504 से इसमें 9999 में भाग दीजिए, 9999 में भाग देना है किससे, 504 में। एक बार में भाग तो चला जाएगा, 2 बार में तो ज्यादा हो जाएगा ना, तो हो गया 504। 9 में से 4 जा कितना हुआ, 5, यहाँ 9 आया, यहाँ कितना 4, अब यहाँ देखिए 9 बचा। अब 5 से 5 9 45, 5 9 50, 9 बार में जा रहा है, 9 चौके 36 हो गया, 9 पचे 45, यहाँ कितना हुआ, 9 में से 6 जा 3, 5 में से 3 जा 2, 9 में से 5 जा कितना हुआ मेरे दोस्त 4। 423 यदि नहीं होता तो भाग पूरा लग जाता ना, तो 9999 में से 423 घटा लीजिए, 9999 माइनस 423 घटाइए, 9 में से 3 जा कितना हुआ मेरे दोस्त 6 हो गया, 9 में से 2 जा 7 हो गया, 9 में से 4 जा 5 हो गया, यहाँ पे 9, 9576 हुआ। अब हमें क्या करना है, 7 शेष बचाना है ना, तो वह संख्या लाने के लिए 7 और इसमें प्लस कर दीजिए, 7 6 13 को 3 हासिल 1, 7 1 8 हो गया और 5 हो गया 9, तो इसका फाइनल उत्तर कितना हो गया 9583। शेष बचाने की बात करा है, इसलिए मेरे दोस्त हमने 7 जोड़ा। उम्मीद है समझ आया होगा। अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। चलिए अगला सवाल देखिएगा, बहुत ही अच्छे सवाल अभी पड़े हुए हैं और किस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है। अगला क्वेश्चन लिखिएगा, 2 संख्याएं, क्या है क्वेश्चन मेरे दोस्त, 2 संख्याएं 3:4 के अनुपात में है तथा इनका लेस है 84, तथा इनका लेस है यानी एलसीएम कितना 84, एलसीएम 84 है तो इनमें सबसे बड़ी संख्या का मान होगा, मतलब बड़ी संख्या कितनी है। 2 संख्याएं 3:4 के अनुपात है। क्या है मेरे दोस्त, 2 संख्या है और किस अनुपात में है, 3:4 के अनुपात में है और इनका एलसीएम कितना दिया है 84 दिया है, तो पूछ रहे हैं इनमें बड़ी संख्या क्या होगी। ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छा और बहुत आसान सवाल है। देखिएगा मेरे दोस्त, 2 संख्या दिया है, पहली संख्या हो गया और ये सेकंड संख्या हो गया, ये किस अनुपात में 3:4 में दिया है। इनका यहाँ क्या दिया है, एलसीएम दिया है, तो हम इसका भी एलसीएम निकालेंगे, दोनों के एलसीएम निकालेंगे मेरे दोस्त, तो 12 आ जाएगा। यहाँ पे अभाज्य संख्या एक दूसरे के पहाड़े में नहीं आ रहा है, संख्या तो अभाज्य नहीं है 4, पर एक दूसरे के पहाड़े में नहीं आए तो इनका एलसीएम, इनका गुणा है, इनका एलसीएम होता है, तो 4 3 12 हो जाएगा। 12 अनुपात मेरे दोस्त 84 के पड़ेगा, तो 1 अनुपात कितना हो जाएगा 84/12, 1 अनुपात कितना आ गया 7 का हो गया। बड़ी संख्या का मान मेरे दोस्त, बड़ा अनुपात जिसके पास रहेगा वो बड़ी संख्या हो जाएगी, तो बड़ी संख्या कौन सी होगी 4 वाली होगी, तो 4 × 7 कितना हो जाएगा, बड़ी संख्या हो जाएगा 28, कितना होगा 28 हो जाएगा। उम्मीद है ये बात भी समझ में आई होगी।
अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल देखिएगा, कह रहा है दो संख्याएं 5:6 के अनुपात में है। दो संख्याएं 5:6 के अनुपात में है, के अनुपात में है। दो संख्याएं 5:6 के अनुपात में है। यदि इनका में से 4 है तो इनका लसागु ज्ञात करें, मतलब एलसीएम ज्ञात करें। ये सवाल है। कह रहा है दो संख्याएं 5:6 के अनुपात में, किस अनुपात में है मेरे दोस्त? 5:6 के अनुपात में है और इनका में से कितना है? 4 है, तो इनका लसागु हमें ज्ञात करना है। तो ध्यान से देखिएगा मेरे दोस्त, संख्याओं का अनुपात कितना है? ये पहली संख्या हो गई और ये दूसरी संख्या 5:6। कितना है? 5:6। इनका में से दिया है तो इसका भी आप में से निकालिए। यहां मेरे दोस्त उभयनिष्ठ 1 आएगा तो इसका में से कितना आएगा? 1 ही आएगा। में से कितना आएगा? 1 आएगा। तो 1 अनुपात कितने का हो गया? 4 का। तो 1 अनुपात कितना हुआ? 4 का हो गया। लसागु निकालना है तो पहले गुणा कर लीजिए इससे। तो पहली संख्या हो जाएगी कितना? 5 × 4, 5 चौके 20। और दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी मेरे दोस्त? 6 × 4, 6 चौके 24 हो जाएगा। अब 20 और 24 का आप एलसीएम निकालिए। 20 और 24 का एलसीएम, 20 और 24 का एलसीएम। हालांकि एलसीएम निकालेंगे तो आएगा तो 120 ही आएगा, पर कर दे रहे हैं 2 से कटा। 4 से काट लीजिए। 4 × 5 = 20, 4 × 6 = 24, फिर 5 से, फिर 6 से। 5 से 1 कटा, 6 से 1 कटा। 4 × 5 = 20, 20 छक्का कितना हो जाएगा? 120। तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा मेरे दोस्त? 120 आ जाएगा। उम्मीद है समझ में आया होगा। चलिए, तो ये था आज का क्लास। ये क्लास एसएससी जीडी और यूपी पुलिस एग्जाम के लिए बहुत ही शानदार रहा होगा। उम्मीद है आप लोगों को अच्छे समझ आया होगा। कोई भी डाउट किसी को कहीं भी होगा तो हमें कमेंट करके जरूर बताएगा भाई। मिलते हैं अगले वीडियो में। स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा और लगातार पूरी ईमानदारी और मेहनत से पढ़ते रहिए। धन्यवाद।